Chapter 8 Livelihood Foods। ठीक है, चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड फूड्स। इसमें जो है कलपट्टू विलेज जो तमिलनाडु में है। विलेज है, वहाँ की हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कलपत्तू इज अ विलेज दैट इज क्लोजर टू द सी कोस्ट इन द तमिलनाडु। कलपट्टू आपका ऐसा विलेज है जो कि समुद्री एरिया से मतलब कि क्लोज्ड है, और वो भी तमिलनाडु में। आप तो जानते हैं इंडिया का मैप आप लोगों ने देखा होगा कि कैसा होता है, मतलब कि कहाँ पे है तमिलनाडु, तो उसी के आपके कोस्टल एरिया में आपका ये है। तो पीपल्स हेयर टू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क। अब यहाँ के लोग बहुत तरह के देयर इज अ नॉन firm work such as the making basket, utensils, pots, bricks, buckets, cards। ये जितने भी आपके नाम दिए हुए हैं ये नॉन फर्म वाले काम है, जो कि खेत से ना लेकर के विद मतलब कि कुछ अलग टाइप के हैं, प्रोडक्टिविटी वाले काम है आपके। नॉन फर्म वर्क मतलब कि इनकी आप कल्टीवेशन नहीं करते हैं। ठीक है, फिर देयर आर पीपल्स हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैक स्मिथ, nurse, teachers, washerman, weavers, barbers, cycle repairs, machines and so on। इस तरह यहाँ के लोग ज्यादातर जैसे लोहार, सुनार, टीचर, वॉशरमैन और या फिर वेबर्स, इस तरह के लोग यहाँ के होते हैं। यहाँ मतलब कि लोग खेती ना करके अलग ही प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। The cycle repeats the mechanism and so on। There are also some shopkeepers and traders in the main street, which looks like a bazaar. You will find a variety of small shops such as tea shop, grocery shop, barber shop, a cloth shop, a tailor, and two fertilizers and seeds shop. There are four tea shops which sell tiffins such as idli, dosa, and upma in the morning, and snacks like a wadi banda and मैसूर पाक in the evening। अब यहाँ की मतलब है तो विलेज, पर ऐसा इस बुक में ऐसे कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐसे आपका नहीं दिया गया हुआ है जो फील्ड से मतलब कि फार्म से कुछ भी रिलेटेड हो। सारी की सारी चीजें आपकी एज अ टाउन वाली चीजें हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा डेवलप हुए हैं और कोस्टल समुद्र के किनारे होने की वजह से इनके पास जैसे कि बहुत ही सारे काम, मतलब खेती भी करते हैं, तो लहरें आई इनकी सारी खेती बहा के लेके गई। ठीक है, तो इस वजह से भी लोग खेती नहीं करते हैं, या फिर बहुत ही शॉर्ट पीरियड वाली खेती कर ली जो 2-3 महीने में जल्दी से फसल हो गई और काट उठ लिया और हो गया। और तो एक तो समुद्र का पानी रहता है, खारा पानी रहता है, तो खेती वैसी वाली भी नहीं हो पाएगी। या फिर कोकोनट वगैरह के पेड़ वगैरह लगाएंगे तो खेती होगी इनकी। तो इसलिए ये लोग टी की शॉप वगैरह, ये ग्लोसरीज शॉप, बार्बर शॉप, क्लोथ शॉप, टेलर, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें आप देखेंगे यूपी में शहर में लोग करते हैं, है ना। और यहाँ के लोग ज्यादातर एजुकेटेड होते हैं और मोस्टली ज्यादातर की प्रोफेशनली वे में ज्यादा काम करते हैं। और इडली, डोसा, उपमा, ये सारी चीजें ये मॉर्निंग में लगाते हैं। मॉर्निंग एंड स्नैक्स लाइक Vadai Banda and Mysore Pav in the evening. Near the tea shop in a corner lives a blacksmith family whose home serves as their workshop. Next to their home is a circle hire and repair shop। क्या है बोल रहे हैं, ब्लैक स्मिथ किसे बोलते हैं, लोहार को, जो लोहे का काम करता है। उसकी फैमिली रहती है और पूरी पूरी फैमिली इसी काम में करती है। अब देखिए फार्मर की फैमिली, अगर हम यूपी में बात करें या फिर नॉर्थ स्टेट की बात करें, अगर एक फार्मर है तो उसकी पूरी फैमिली मतलब खेती कर रही होती है। पर सेम थिंग इज अगर लोहार के घर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो लोहार की पूरी फैमिली लोहे का काम कर रही होगी। नेक्स्ट टू होम इज अ
और दूसरा जो उनका दूसरे उनके घर का सुनार के बगल का जो घर है वो साइकिल रिपेयरिंग का है, जो कि साइकिल रिपेयर की शॉप में काम करते हैं। टू फैमिलीज अर्न अ लिविंग बाय वॉशिंग क्लॉथ्स। और दो फैमिली ऐसी है जो अपना रहन सहन कपड़े धो करके काम करते हैं। देयर आर सम पीपल्स हु गो to the near town to work as a construction lorries ड्राइवर्स। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो टाउन में जा कर के कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह काम करते हैं, जैसे लेबर वगैरह की, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, या फिर एज अ ड्राइवर काम कर लेते हैं। ठीक है। द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स। जो विलेज है जहाँ पे छोटी छोटी हिल्स हैं वहां पे है। द पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन पैडी मतलब धान की खेती होती है, जो कि सिंचाई की वजह से होती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू अ एग्रीकल्चर। बहुत सी फैमिली ऐसी है जो कि एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड ग्रोन अराउंड कॉटन सुगर केन एंड द प्लेंटिन आर आल्सो ग्रोन। बहुत सी मतलब कि यहाँ की मेन फसल क्या हो गई, मेन वो मैम आवाज आ रही है। आ रही है। थैंक यू बेटा। जैसे कोकोनट हो गया है, फिर आपकी धान की खेती हो गई है, शुगर केन मतलब गन्ने की खेती हो गई है, कपास की खेती हो गई है। ठीक है, ये सारी चीजें वहाँ के लोग उगाते हैं और अपनी लाइफ को वो करते जीते हैं। एंड देयर आर मैंगोज। और आज मैंगोज की बाग है, मतलब कि बाग मतलब ढेर सारी वो है some people who work in the field in the Kalpattu and see what we can learn about farming from them। अब हम कुछ ऐसे लोगों से की डिस्कशन करेंगे जो वहाँ पे हैं और हमें उससे कुछ सीखने को मिलेगा। Tulsai, all of us her work on Ramalingam land. He has 20 acres of paddy fields in Kalpattu. Even before I was married, I used to work on paddy field in my paternal village. I worked from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening, and the Kartham रामा अलीगम वाइफ सर्विस। ठीक है, ये इसने बोला है कि राम अलीगम में एक गांव है जहाँ पे 20 एकड़ धान की खेती होती है, जहाँ पे कालपट्टू में जहाँ उसकी मतलब राइटर की शादी पहले हो गई होती है, तो सुबह 8:30 से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक वो काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं देखिए। This is this is one of the few times in the year that I find जो राइटर है उसने अपने आप को पाया कि बहुत टाइम के बाद उसने अपने आप को एक रेगुलर मजदूर की तरह अपने आप को पाया। हाँ When I was young, I could do this work with no difficulty, but now as I grow older, I find bending for long hours with my feet in water very painful. अब ये क्या है मतलब about
नियर अबाउट 25 to 30, तो मुझे ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और तो काफी देर तक मतलब झुक करके धान की खेती की जाती है, मतलब लगाई जाती है, तो उसके पैर में इन द वाटर वेरी पेनफुल। मैम बहुत आवाज आ रामालिंगम, रही है। बेटा किस चीज की आवाज आ रही है? मैम जैसे मैम गाड़ी अच्छा मैम। अच्छा। फिर रामालिंगम जो उसको खाली 40 रुपए पर डे पे करते हैं। What a labor get in my home village। ये बहुत छोटा सा वो देता था उसके घर में या उसके विलेज में जो भी लेबर काम करते थे उसको। बट आई कम हियर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देयर इज वर्क। वो ये काम इसलिए करता था क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड था, क्योंकि जब चले जाता। डिपेंड होने का मतलब ये हो गया कि उसका अपना खुद का कोई वर्क नहीं था। जब वो खेती करते, गेहूं धान बोते, तो वो तुरंत चला जाता है। ठीक है। Unlike go looking for cheaper labor for other village। अब वो दूसरे विलेजर्स की तरह मतलब कि और चीपर की तरह नहीं जाना चाहता था, मतलब और कम कॉस्ट पे नहीं जाना चाहता था। माई हस्बैंड रमा इज आल्सो अ लेबर। अब ये कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो भी एक लेबर थे। वी डू नॉट वॉन्ट एंड ऑन एनी लैंड। हमारी खुद की कोई खेती नहीं थी। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही there is no work on the farm, he find work outside। Pesticides का मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, मतलब दूसरे के सहारे खाना वो करना। अगर हमारे पास खुद की जमीन नहीं है तो दूसरे ने कॉल किया तो हम गए काम किए। अगर उसके यहाँ पे भी काम नहीं बचा तो हम दूसरे काम के सहारे बैठे रहते हैं या आउटसाइड दूसरा वर्क ढूंढते हैं। ठीक है। द फर्म ही फाइंड आउटसाइड में काम ढूंढते हैं। Either the loading sand for the river or stone from the quarry nearby, this is sent by a truck to be used in a nearly town to make house। अब जैसे कि बगल के टाउन वगैरह में घर और बनता तो उसमें वो लोग काम करते हैं। Apart for a working on the land, I do all the tasks at home। सारा घर का काम करने के बाद तब वो काम करने के मतलब कि ट्रक से जो बालू और वो होता उसमें काम करते। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली। मैं अपने फैमिली के लिए खाना बनाती। क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लोथ्स। आई गो विद अदर वुमेन टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। और जंगल से हम लोग आग जलाने के लिए लकड़ियां भी इकट्ठा करके दूसरी औरत के साथ जाते। About 1 kilometer away, we have a village, Borrowell, from where I fetch water। 1 किलोमीटर के दूर पे उनके गांव से एक कुआं रहता, वहां से वो लोग पानी भर करके लेके आते। My husband helps in getting materials such as वो कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो हमारी हेल्प करते घर के जो किचन की ग्रोसरीज सामान जो कम रहते हैं उसको कलेक्ट करने में। अवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय जॉय ऑफ अवर लाइफ। पर हमारे जो स्कूल के टाइम थे वो चले गए, पर हम चाहते थे कि जो हमारी डॉटर है वो अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करे। लेटर ईयर्स वन ऑफ देम फेल इल एंड हैड टू टेकन टू द हॉस्पिटल। अब क्या होता है कि कोई बीमार हो जाता है, उस वहां पे हॉस्पिटल भी नहीं है कि उसको इलाज वहीं पे हो जाए। इलाज के लिए टाउन जाना पड़ता। वी हैड टू सेल आवर काउ टू पे बैक। हमने अपने काऊ को भी बेच दिया कि आकर के हम बाद में से ले लेंगे। पे बैक द मनी वी बोरोड फ्रॉम रामालिंगम फ्रॉम हर ट्रीटमेंट। यहाँ तक कि हमने कुछ उधार रामालिंगम से भी ले लिया। ठीक है।
story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle. अब आपने देखा कि रूरल एरिया में कितना लोग टाइम स्पेंड करते हैं अपने करने के लिए। पूरा दिन उनका लग जाता है लकड़ियां इकट्ठा करने में, पानी लाने में और गाय को चारा वारा लाने में। Even though they do not earn any money from these activities, they have to do them for the household. और इस वजह से वो ज्यादा पैसे भी नहीं कमा पाते हैं ये सारी एक्टिविटीज के। गाय के लिए चारा लाना, लकड़ियां इकट्ठा करना, ये सब में तो टाइम लगता है ना बेटा। और हम तुरंत गैस मंगवा लिया, तुरंत हमारा खाना बन गया, घर में पाइप लगा हुआ तुरंत पानी भर लिया, हमारा तो 10-15 मिनट का काम हो गया। पर इन्हें तो किलो काफी दूर जाकर के ये सारी चीजें कलेक्ट करनी पड़ती है। फिर the family needs to spend time doing this as they are not able to survive on the पर ये बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई भी फैमिली बहुत कम पैसे में सरवाइव कर सके। ये खासकर गांव के लोगों को हमेशा ऐसा ही झेलना पड़ता है। Nearly 2/5 are agriculture laborers in our country. अगर आप देखेंगे कि नियर अबाउट 2/5 जितनी पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में, इसका 2/5 जो है रूरल फैमिलीज मतलब कि उनकी खुद की भी जमीन नहीं है, दूसरों के खेत में मजदूरी करते हैं। इन अवर कंट्री, ये हमारे देश में का हाल है। देयर आर सम who have small plots of land while other like Tusili are landless. कुछ तो कुमार हैं जो प्लॉट्स वगैरह बना करके, पॉट्स वगैरह बना करके बेचते हैं। There are some to serve कहाँ गए हम लोग? No being able to earn money throughout the year force people in many rural areas to travel a long distance in search of work. This traveling or migrations take place during the particular season. अब बेटा क्या होता है कि जो ये आपका मतलब कि विलेज के जो लोग होते हैं, ये आपके एक जगह से दूसरे जगह तक की जाते हैं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। मतलब अपनी जगह से अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना। क्लियर है हर्षराज बेटा? अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज पूछ लेना। हर्ष, कोई दिक्कत हो रही होगी तो पूछना बेटा, ठीक है? फिर आता है आपका टॉपिक 6। We have to carry this paddy to our house. My family has just finished harvesting our field. अब क्या होता है, ये जो धान की खेती जैसे बड़ी हो जाती है, इसकी हार्वेस्टिंग मतलब इसकी कटाई उटाई खेत से हो जाती है, तो हम इसको क्या करते हैं, अपने अपने घर ले आते हैं। We do not own much land, only 2 acres. हमारे पास ज्यादा खेती नहीं है। We manage to do all the work on our own. हम अपना काम खुद ही सारा मैनेज करते हैं। At times, especially during the help of other small farmers. अब हम अपना काम खुद ही मैनेज कर देते हैं, पर उसके बाद भी हमारे पास कुछ टाइम बचता है तो हम दूसरे फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स की उनकी भी हेल्प कर देते हैं। एंड इन द टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड, और कोशिश करते हैं कि उनकी भी फसलें वगैरह, उनकी कटाई, दूसरे फार्मर्स की भी कटाई वगैरह हो जाए। द ट्रेडर्स गिव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन। जो व्यापारी हैं वो हमें लोन पे देते हैं। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माय पैडी टू हिम एट a somewhat lower price than what I would get in the market. जो ट्रेडर है वो हमें पर्पस से कि दोबारा जब हम अपनी
धान जो है मार्केट में उन्हीं को बेचे, वो भी कम प्राइस में। He has sent his agent to remind farmers who have taken loan that they will sell the paddy only to him. वो अपने एजेंट को भेजते हैं उनके पास कि वो चावल चावल जो बेचना है पैडी, वो मतलब कि उन्हीं को बेचना है अपना लोन चुकता करने के लिए। I will probably get 60 bags of हमें 60 बैग्स मिले अपने खेत से। Some of this I will sell to the settle the loan. कुछ तो हमने अपने लोन को सेटल करने के लिए बेच दिए। The set will be used in हमने अपने घर में रख ली। But whatever I have will last only 8 months. वो भी 8 मंथ तक के लिए ही हमारे लिए सेटल हो जाए, ये भी कोई कंफर्म नहीं। So I need to earn some money. 8 मंथ तक हमारा चल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ मनी भी चाहिए होता है। आई वर्क इन रामालिंगम राइस मिल। अब रामालिंगम बड़ा सा खेत खेत है उसके पास, तो हम उसके मिल में चावल की collect paddy from one farmer in the neighboring village. यहाँ पे हम धान के पैडी मतलब कि धान के पौधे को कलेक्ट करते और अलग नेबरहुड विलेज से। ठीक है। वी हैव आल्सो अ हाइब्रिड काउ हुज मिल्क वी सेल इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव। हमारे पास एक हाइब्रिड टाइप की गाय है, मतलब कि जो ज्यादा गाय है whose milk we sell in the local milk cooperative, जिसको हम पास के कारोबारियों को बेच देते हैं। This way we get a little extra money for our everyday need. ये एक मेथड है कि हमें थोड़ा सा पैसा और मिल जाता है अपनी रोज की on beginning in a debt. As you have read above, very often farmers like Sekhar need to borrow money to purchase basic fertilizer and pesticides. Often they borrow this money from money lenders. If the seeds are not quality or pests attract their crops, there can be a major crop failure. अब क्या होता है, इनका बहुत से ऐसे लोग हैं जो शेखर की तरह उधार लेते हैं, बीज लेंगे उधार, फिर उसको किसी से उधार ले लिया मनी परचेस और धीरे अपनी जो छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लोगों को लोन लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे छोटी छोटी जरूरतें आपकी बेसिक नीड्स क्या हो गई, आपका खाना, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो हो गया। अगर तो आपने कुछ बड़ी चीजें खरीदनी है, जैसे लग्जरी चीज खरीदनी है, आप एक कार हो गया, स्कूटर हो गया, ठीक है, और कूलर हो गया, अलग हो गई। पर जो बेसिक जो रोज की चीजें हैं चाय वगैरह के लिए और कुछ स्पेशल घर में खाना बनाने के लिए हुआ, तो उसके लिए भी इनको दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता, यहाँ तक कि उधार लेना पड़ता। और गुड क्वालिटी के सीड्स नहीं होते तो उससे भी ये लोग दूसरों से उधार लेते, और अच्छे सीड्स होते तो इनके क्रॉप्स पे कोई ना कोई अट्रैक्ट या फिर कोई मेजर क्रॉप्स वगैरह फेलियर हो जाता, जैसे कि कभी बाढ़ आ गई। तमिलनाडु में जब देखिए आप बाढ़, कोस्टल एरिया में बाढ़, किसी जानवर ने इनकी फसल खा ली, ये सब कर लिया। द क्रॉप्स कैन आल्सो बी rent if the monsoon does not bring enough rain. कभी कभी मानसून अच्छा नहीं आया, enough rain. When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans. अब इस कंडीशन में जो होते हैं फार्मर बहुत मजबूर हो जाते हैं अपने लोन पे करने में, मतलब कि पे नहीं कर पाते अपना लोन। एंड फॉर फैमिली को भी सर्वाइव करने में
दिक्कत होता है. They may even have a borrow more money, so the loan becomes so large that no matter what they earn, they are unable to pay. अब ये लोगों को और उधार लेना पड़ जाता है. अपने मनी को एक एक से उधार लेकर के दूसरे को दिया, फिर ऐसे में इनको soon the loan becomes a, अब ये जो इनका लोन हो गया ये ज्यादा हो गया. At no matter मैटर नहीं करता है कि ये कितना कमाते हैं कितना नहीं कमाते, they are unable to pay, और ये इतने बेसहारा हो जाते हैं कि अब ये इसमें पे भी नहीं कर पाते हैं. This is when we can say they are caught in debt. In recent years, this has become a major stress among the farmers. In some areas, this has also resulted in many farmers committing suicide. अब इतना ज्यादा डेप्ट हो जाता है, इनके पास इतना उधार हो जाता है कि अब जो फार्मर्स जो होते हैं वो सुसाइड कर ले जाते हैं. फिर रामालिंगम एंड द करुपथम. In addition to land, the Ramalingam family owns a live. बेटा अब ये क्लास हम लोग कल करते हैं, ठीक है? मतलब जब भी हमारा टर्न पड़ेगा, ठीक है हर्षराज? हर्ष, अब हम लोग आज लीव करते हैं, कल करते हैं कंप्लीट, ठीक है? मैम. ओके बाय. Thank बाय you, बेटा, ma'am. टेक केयर. थैंक यू बेटा.